राम राम जी सभी दर्शकों ने छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद बड़ा का आशीर्वाद लेते रहा करो बेटा। सफल हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में। उनके पास में बैठा करो, उनकी बात मान्या करो। वह निस्वार्थ भाव से बताते हैं, जो भी बताते हैं, जो सलाह देंगे निस्वार्थ भाव से देंगे। उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो आज बात करेंगे हम दर्शना बेटी की, जो कि महेंद्रगढ़ साइड की हैं और उसी साइड में कहीं शादी हो रही है और रहती हैं दिल्ली में किराए के मकान में। शायद तकरीबन आदमी उनको जाने हैं, क्योंकि कई बार इंटरव्यू पे भी देखा है उनको। मनीषा बेटी के बारे में भी बोली है, वह किस्मत बेटी जो ये हिसार से आगे गांव में झाड़ियों में पड़ी मिली थी, उनके पास भी वे गई थी। और भाई ये है कि उनके बच्चे नहीं हैं। और किस्मत बेटी के पास जब वो गई ना, तो उसने बहुत ही दयालुता दिखाई थी। ये भी सोच रही थी मैं इसको ले लूँ, लेकिन ऐसे लेना न देना उचित नहीं समझा। और बहुत ही ममता भरी उसने बात करी थी। उसको मैंने पहली बार तब देखा था, कितनी ममता उसके अंदर जागृत हुई और कितनी अच्छी अच्छी उसने बात बताई। सारी अपनी मजबूरी बताई कि दिल्ली से आई हूँ, मेरे पास इतना किराया का भी नहीं था। मतलब ये है कि गरीब हालत में है वो बेटी। काफ़ी आदमी किसान की बेटी है और शायद भाई है, शादी नहीं हो रही उसकी, क्योंकि घर की वीडियो उन्होंने एक शॉट दिखा रखी है कि देखो कैसे हम आए यहाँ, दोनों बहन सफाई कर रहे हैं, भाई की शादी नहीं हो रही। मेरे को भगवान उनका जल्दी से घर बसना चाहिए। इतनी साफ आत्मा की लड़की दिखती है मेरे को। दूसरी दुर्घटना ये होगी उनके साथ कि उनका चैनल हैक हो गया। बता रही हैं वो कि मेरा चैनल हैक हो गया, और उन्होंने वो चैनल अच्छा चल रहा था, सब्सक्राइबर्स शायद ज़्यादा नहीं थे जितना मेरा ध्यान है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि बेबाक और अच्छे तरीके से बोलते हैं। उनका बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और जानकारी रखे हैं, हर बात की तरफ ध्यान दें हैं, इसलिए बोल पाए हैं। अगर किसी बात की जानकारी नहीं होगी तो कैसे बोलेंगे, और जानकारी हो तो भी ना बोल पाए। लेकिन वो जानकारी भी रखते हैं हर बात के, और बोलती भी बहुत अच्छे ढंग से हैं। तो उस बेटी के लिए सबसे बढ़िया बात मैंने ये लगी उस बेटी की कि उसने कोई भी आर्थिक मदद किसी से नहीं मांगी, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं हैं और आईवीएफ से उनको बच्चे होंगे, डॉक्टर ने बोल रखा है, और वो करवाएंगे आईवीएफ द्वारा। लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके कमाई का सोर्स ज़्यादातर वही था। आदमी है वो एक लेबर है, कंपनी वगैरह में, कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में किसी में काम करे है, और उनका ये चैनल चल रहा था अच्छा, उससे कुछ इनकम हो जाती तो थोड़ा थोड़ा जोड़ के अपना भाई माँ बनने का सपना देख रही थी जो पूरा करती, जो कि ख़त्म हो गया। तो मैं ये चाहूँगी, बेटी ने दोबारा चैनल बनाया है दर्शना हरियाणवी के नाम से, उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। उसने आर्थिक सहायता नहीं मांगी, अपना क्यूआर कोड नहीं दिया, स्कैनर नहीं दिया कि भाई इस पे पैसे डालो, नहीं। वो कहे है कि नहीं, मैं किसान की बेटी हूँ, मजदूर की पत्नी हूँ, लेकिन मुझे आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। मुझे भाई मैं जो काम कर रही हूँ ना, इसमें मेरा सहयोग कर दे, जो कि हमारा फर्ज बना है। ये फर्ज हमारा सबके लिए, सबके प्रति बना है। लेकिन जिस बहन को बहुत ही ज़रूरत है, आर्थिक मदद की ज़रूरत है, वो इसके ज़रिए से लेना चाहती है, तो हमारा क्या जा है, हमने ज़रूर करनी चाहिए। और करेंगे बेटी, बिल्कुल करेंगे। मैं भी, जितने भी मेरे जानकार हैं, फ़ोन नंबर हैं जिनके मेरे पास, उनको बोलूँगी। आपको देखियो कल रिजल्ट मिलेगा अच्छा। सबको बोलूँगी कि भाई वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपकी ये मदद कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा, और आपका चैनल अच्छा चल जाएगा। आपके आत्मसम्मान की बात, आपके आत्मसम्मान की मैं बहुत प्रशंसा कर रही हूँ, बहुत ही गर्व कर रही हूँ, प्रशंसा के गर्व कर रही हूँ कि आपने आर्थिक मदद डायरेक्ट किसी से नहीं मांगी। और भाई चैनल को बता रही हैं कि भाई सहयोग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या जो भी है वही वो है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई। और तो क्या कर सका, हाँ एक दूसरे के पास भेजना, इससे बहुत 20 30 40 50 भी करेंगे ना ऐसे मदद शेयर करके, तो बहुत
सही हो जाता है चैनल। और जैसा 10-12 दिन से बना है, अच्छे सब्सक्राइबर हो रहे, 3,000 के करीब। बेटी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करोगी, आप चिंता मत करो। आपका आत्मसम्मान देख के, आपकी हिम्मत देख के औरतों पर गर्व होता है हमें, आप जैसी बेटियों पर गर्व होता है। बहुत ही अच्छी आप बोलती हो, बहुत ही ईमानदार हो, बहुत ही अच्छे ढंग से बात कहती हो। और आप जो मेहनत कर रही हो ना, ये एक दिन जरूर रंग लाएगी। आपके भाई का भी घर बसेगा, आप माँ भी बनोगी, आपका चैनल भी बहुत अच्छा चलेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये बहुत ही छोटी सोच वाले आदमी का, किसी का काम है कि ऐसी मजबूर औरत का, वैसे तो किसी का भी नहीं करना चाहिए है कि ये तो सब बहुत गलत बात है, लेकिन एक जिसको ज़रूरत है उसी का सारा है। उसके चैनल को हैक कर लिया तो बेटी कोई बात ना, के पार उतरेगा, अपना कर्म बिगाड़ा, कुछ नहीं करता कोई किसी का। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे है ना, तो हम नहीं देखते, कोई नहीं देखते, ऊपर वाला देखा है, अपने आप उसको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, आपका चैनल बहुत ही अच्छा चलेगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, आप देखियो, इसी कोई वो नहीं है। मैं तो आजकल की बेटियों से कह रही हूँ कि देखो, इस दर्शना बेटी से सीखो, किस तरह से मेहनत करनी है, करते हैं, किस तरह से हिम्मत रखती है, कितना आत्मसम्मान उसके अंदर, कितना गर्व है, किसान की बेटी हूं। किसान का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए इसे सुन के। तो बेटियों, आप सब भी इससे बहुत कुछ सीख सकती हो। हिम्मत रखनी चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, बहुत ही ईमानदारी से चलोगी ना, ईमानदारी से चलोगी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने व्यवहार को साफ रखो, बड़ों का आदर करो, मेहनत करने में विश्वास रखो, और बिल्कुल भी किसी तरह का स्वार्थवश कोई भी किसी को नुकसान मत पहुंचाओ कि हमारा ये स्वार्थ है, इसको नुकसान पहुंचा दें। किसी तरह से भी बुरा बोल के, बुरा सोच के, बुरा करके बिल्कुल भी नहीं वो करना चाहिए। नहीं कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम किसी को बुरा बोल रहे हैं तो उसका हम बुरा चाह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भगवान सबको देखा है, भगवान उसको रिजल्ट देता है, जो बुरा करता है उसको भी, अच्छा करता है उसको भी। बुरा करने वाले के साथ एक दिन बुरा जरूर होता है, चाहे वो कितना भी किसी से छुप के कोई भी गलत काम कर लो, गलत बोल लो, लेकिन परमात्मा सबको देख रहा है। ये विश्वास रखना चाहिए और मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। बड़ों का की सलाह लेनी चाहिए, बड़ों का सहयोग अगर वो जो नहीं दे सकते ना, बड़े बुजुर्ग हैं भाई, कुछ सहयोग नहीं कर सकते तो रास्ता जरूर बता देंगे। सलाह लोगे ना भाई, इस तरीके से हो गया, हम किए करा, तो वो सलाह बहुत अच्छी देंगे। बड़ों की सलाह हमेशा बिल्कुल सफलता की तरफ ले जाएगी, आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करेंगे। तो बड़ों से भी बेटे, बड़ों के पास बैठा कर दर्शना, आपको भी मैं बोल रही हूँ कि कोई भी बड़ा बुजुर्ग है उसके पास बताओ, अपना वो बताओगे ऐसे ऐसे हो गया, तो कोई ना कोई अच्छी सलाह देंगे, और कुछ नहीं था, ऐसी बात जरूर कहेंगे कि आपके मन को शांति मिलेगी और आप अपने बड़े ही अच्छे ढंग से काम करोगे, और आपके अंदर और भी हिम्मत आएगी, जोश आएगी। वैसे तो आपके अंदर जोश की हिम्मत सब कुछ कूट कूट के भर रखा है, लेकिन फिर भी उनका तजुर्बा उम्र का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और आशीर्वाद लेना भी उनका बहुत ज़रूरी होता है। उनके पास बैठ कर आप बात बताओगे ना, उसमें भी ये समझेंगे कि देखो भाई, हमें इस बेटी ने इस लायक समझा है कि हमें अपना परेशानी बता रही है, दुख बता रही है, तो वो बहुत ही अच्छा रास्ता बताओगे। आप बेशक एक बार करके देखो, किसी भी बुजुर्ग के पास, गांव में, ससुराल में, वहाँ पर कहीं पर भी हो कोई। और मैं तो ये कह रही हूँ, आज हमारे देश को ऐसी ऐसी बेटियों की जरूरत है। और बेटी ये चिंता बिल्कुल मत करे कि भाई नहीं ब्याह एक दिन सब कुछ होगा, वो भी ब्याह जाएगा। ये भी चिंता मत करे कि माँ नहीं बनी, बिल्कुल बनेगी। विज्ञान बहुत तरक्की पे है और पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। चैनल बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। देखियो, कोई बात नहीं, उसने हैक कर लिया, अपना कर्म खराब कराया, ये चैनल आपका जल्दी ही बहुत ही अच्छा चलेगा, अच्छी इनकम आवेगी, और आप अपना माँ बनने का सपना पूरा करोगे एक दिन। कोई भी नहीं रोक सकता, परमात्मा आपके साथ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हो, बहुत मेहनती हो, और बहुत ही अच्छा काम कर रही हो।
कोई भी समस्या होती है, जैसे किस्मत बेटी है, उसके पास आप गए थे कितने अच्छे ढंग से, कितनी दूर से, अब किराया भी आपके पास नहीं था, मुश्किल से जुटा के वहाँ पहुँची थी, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मनीषा बेटी है जिसका हत्या हो गई थी, उसके ऊपर भी आपने बहुत ही अच्छा बोला था। मैंने वो सारा इंट्रो आपका देखा था, शायद जो हरियाणा वाला ने ले रखा था, संदीप ने बहुत ही अच्छा बोल रही थी आप, बहुत बढ़िया बोल रही थी, बिल्कुल बेबाक बोल रही थी। किसी का वो कोई भय नहीं था, किसी का यूँ नहीं था कोई ये कहेगा कुछ भी, जैसा भी आप, जैसा वो माहौल चल रहा था उसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छा बोला था, बहुत बढ़िया। तो मेहनत करने वाले को, ईमानदारी से चलने वाले को और समझदारी से बोलने वाले को, किसी का भी बुरा न करने वाले को भगवान हमेशा पार लगाते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आप देख लेना, हर मनोकामना पूरी होगी। हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता, ये टाइम बुरा है थोड़ा, इसमें आप हिम्मत कर रही हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं सब बहन भाइयों से, बेटियों से, बेटों से, जिनके भी चैनल हैं या नहीं है जो सुन रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब्सक्राइब करो इस बेटी के चैनल को। दर्शना हरियाणवी, दर्शना हरियाणवी नाम है चैनल का। सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो 10-20 जगह, आगे भी वे करेंगे तो के लागे कुछ भी ना। आखिर एक जने की लाकड़ी कई, एक जने की लाकड़ी कई जने का बोझ ना भाई, कई जने की लाकड़ी और एक जने का बोझ, एक एक लाकड़ी ठा ले, 10 आदमी हैं, कुछ भी हो को ना, अगर 10 इकट्ठी करके एक के सिर पर धर दें तो वो बोझ मर जाए। तो भाई हमारा तो कुछ जाता को ना, सहयोग हो जाएगा इस बेटी की, थोड़ा सा इनकम का सोर्स बन जाएगा, इसकी सहायता हो जाएगी। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, 10-20 दिन इस तरह ध्यान दे लोगे ना, जो भी नया कोई देखा है वो उसको कर देगा, शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, तो बेटी का चैनल चल जाएगा। यही तो मदद मांग रही है, और कुछ तो मांग ही नहीं रही, इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं लगता। हमारे हाथ में सिर्फ एक अंगूठा वो करना है, दबाना है, और भला हो जाएगा। इस बेटी का भला होगा और आपका भला भगवान करेगा, बिल्कुल करेगा, इसमें कोई वो नहीं है। कोई भी करके देख लो निस्वार्थ भाव से, किसी का भला, किसी को बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, हो सके तो सहयोग कर दो, कोई सहायता कर दो, चाहे कोई पैसा उसको पानी पिला दिया तो वो भी एक बहुत बड़ा धर्म है। या मुंह से किसी को रास्ता ही बता दे, कोई नहीं को भाई ये रास्ता, एक तो उसे न्यू कहते जाता होगा न्यूनर, एक न्यू कहते भाई न्यून जाइए, फिर न्यून जाइए, आगे न्यू पाओगा उड़ा मुड़िए, तो उसमें भी वो अगला न्यू कहेगा भाई बहुत अच्छा आदमी था, आशीष देगा, आशीर्वाद देगा अपने अंदर से, चाहे वो मुंह से ना बोला लेकिन न्यू जरूर सोचेगा दे कितना बढ़िया आदमी था। अरे एक हम कोई बुझ जाए, उसने इग्नोर कर दिया, वो भी एक पाप तो नहीं होता, लेकिन उसकी आत्मा ने कोई दूसरा न्यू बोलिया, रास्ता भी ढंग से ना बना बताया कि पैसे लग गए थे, तो अपनी जुबान तय क्यों करा, उस तो भी पैसे ना लागते, और सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, उसमें भी पैसे ना लागते। तो भाई सबसे मेरी यही विनती है कि इस बेटी के चैनल को एकदम से ग्रो करवा दो, एकदम से ग्रो करवा दो। जो भी 10, 20, 100, 50, 1000, 500 मेरी इस वीडियो को देखें वह जरूर मदद करियो, और मेरे पास जितने भी फ़ोन नंबर हैं उनके पास मैं ज़रूर कहूँगी कि भाई सब्सक्राइब करो चैनल को। बेटी हम यही मदद कर सकते हैं, यही आपने कहा है, बाकी तो भगवान करेंगे, बंदा कुछ नहीं कर सकता, यही कर सकता है। और बेटी गॉड ब्लेस यू, ज़रूर माँ बनेगी, ज़रूर आपका मायके का घर बसेगा, और गरीबी अमीरी तो जाते रहते हैं, पैसा कुछ ना होता, ये तो पता नहीं किसके पास हो जाए, किसके पास ना हो जाए, तो कोई बात नहीं होती, आज नहीं है कल हो जाए, आज है कल ना हो, इसकी चिंता मत करो। इनकम का सोर्स आपका जो सही बनेगा, और आप अपने माँ बनने का सपना पूरा कर सकोगे। बहुत गर्व है हमें आप पर, बहुत ही गर्व है। हमारे भारत में आज ऐसी ऐसी बेटियां की ज़रूरत है, जो मेहनती हों, कर्मठ हों, ईमानदार हों, हिम्मत वाली हों। तो बहन भाइयों, करना इस बेटी की मदद, बार बार मैं विनती कर रही हूँ, और ताकि ये माँ बनने का अपना सपना पूरा कर सके। और भाई अपने मायके की बड़ी लगन होती है बेटियों को,
बहुत चाव है घर बस जा, जब बता जाके दोनों बाण देखो किस तरह लग रही हैं, सफाई कर रही हैं। न्यू चाव है हमारा घर बस जा, माँ बाप हैं नहीं तो भाई का भी बसाना चाह रही हैं, भगवान करे इनके भाई का भी घर बस जा। किसी के भाई कोई ऐसी लड़की हो, कम पढ़ी लिखी हो, जो भी हो, किसी भाई जो ना कुछ खर्च कर सकता हो, हर तरह के व्या करें, तो भाई घर भी बसवा दो, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी वीडियो ख़त्म करने की। और बेटी, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब बहन भाइयों को राम राम।